Good morning, students. Yesterday we discussed about HTML list, how we create a list, क्या उसके टैग होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन, नेस्टेड, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी. सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक एडिंग टेबल्स इन अ वेब पेज. सो एडिंग टेबल्स इन अ वेब पेज में सबसे पहले चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल क्या होती है. अ टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. सिंपल डेफिनेशन है. रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली अरेंज होते हैं. जो इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स को हम सेल बोलते हैं. सेल के अंदर ही हम हमारे डेटा को जो भी हमें पुट करना है वो इन्फॉर्मेशन वहीं पर इनपुट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है. यू ऑलरेडी लर्न. यहाँ से देखिए टेबल्स कैन इवन बी यूज्ड इन अ वेब पेज टू अरेंज डेटा. दे अलाउ यू टू अरेंज टेक्स्ट इन अ टेबुलर फॉर्म ऑन अ वेब पेज. A table consists of rows and columns. The intersection of row and column makes up a cell. Okay. तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है टेबल टैग का. अगर आपको टेबल अपने वेब पेज पर ऐड करनी है, कोई डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में ऐड करना है, सो वी यूज़ टेबल टैग. टेबल के अंदर ही आपके एक होता है टी आर, दैट इज अ टेबल रोज, और टी डी यानी टेबल डेटा. जो टेबल डेटा हम क्रिएट करेंगे, जो भी हमें उसमें राइट करना होता है टेबल के अंदर, वो हम टी डी वाले टैग के साथ में टाइप करेंगे. एंड टी एच इज़ अ कॉलम हेडर, यानी जो आपके कॉलम का जो नेम होता है, जैसे हम रोल नंबर, नेम और आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये जो हमारे कॉलम हेडिंग होती है इसको हम किसके थ्रू सेट करते हैं, टी एच टैग के थ्रू. तो इसमें ये देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. HTML हेड टाइटल जो होगा हमारे वेब पेज का वो होगा क्रिएटिंग टेबल्स. कि हम क्रिएटिंग टेबल्स है इसलिए हम कुछ भी दे सकते हैं टाइटल. हेड क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई. अब सेंटर. सेंटर इज एन अलाइनमेंट, कि हमारा जो भी डेटा हम वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो किस लोकेशन पर होगा. सेंटर के अलावा हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कुछ भी कर सकते हैं. तो सेंटर अलाइनमेंट ले लिया. इसमें हमने टेबल टैग का यूज़ किया फॉर क्रिएटिंग अ टेबल. जब भी हमें क्रिएट करना है टेबल हम यूज़ करेंगे टेबल टैग का. इसके बाद टी आर. अब टी आर क्या बताया था मैंने अभी आपको, टेबल रो. तो टेबल रो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक तो हमने टी एच हेडिंग ली, टेबल हेडर, रोल नंबर, नेम, एज. तो ये यहाँ पर आपका रोल नंबर, नेम और एज नाम से एक टेबल में कॉलम्स क्रिएट हो गए. ओके. उसके बाद में देखिए क्या करा, टी आर को क्लोज किया. टी आर को क्लोज किया तो फिर वापस हमने न्यू टी आर टेबल रो, हमने एक और टेबल रो डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल रोज चाहिए. उस टेबल रो में जो टेबल डेटा होगा वो क्या होगा, 101, यानी रोल नंबर पे 101 आएगा. टेबल डेटा यहाँ पर ये क्लोज हुआ. फिर टेबल डेटा आशी. आशी के बाद में टेबल डेटा को फिर क्लोज किया. फिर टेबल डेटा टैग लिया टी डी 12 और टी डी हमने क्लोज किया. तो अब ये क्या हो गई, सेकंड रो हमारे पास में. फर्स्ट रो में तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, रोल नंबर, नेम, एज. टेबल हेडर हो गया, आपकी हेडिंग हो गई है. उसके बाद में हमने टी आर न्यू स्टार्ट करके और उसमें टेबल डेटा और इनपुट कर दिया. देन टेबल डेटा टू, हमने जो रोज टू के लिए 102 आदित्य और 13 एज उसकी वो कर दी. उसके बाद में हमने फिर टेबल रो थर्ड लिया जिसमें हमने 103 बबीता और 14 कर दिया. उसके बाद टेबल रो क्लोज. अब यहाँ पर आपका जो टेबल टैग है वो लास्ट में क्लोज हो जाएगा. सेंटर क्लोज हो जाएगा, बॉडी एंड HTML क्लोज हो जाएगा. आप सेव करेंगे इसको नोटपैड में टाइप करने के बाद में डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ. उसके बाद क्या होगा कि जब हम वेब पेज पर डिस्प्ले कराएंगे तो वो हमारा डेटा इस टाइप से डिस्प्ले होगा. अब ये क्या हो गया, एक तरीके का टेबल फॉर्मेट हमारे सामने शो हो रहा है. पर इस टेबल में ना कोई बॉर्डर है, ना कोई रोज समझ में आ रहा है, ना इसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है. मीन्स टेबल तो है पर टेबल फॉर्मेट में हमारा जो डेटा है वो अरेंज तो हो गया, पर टेबल इसमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रही है. तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे. तो उसमें सबसे पहले देखिए बीजी कलर, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, और इसमें बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं. तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला है इसमें बॉर्डर. अब जब हम बॉर्डर का यूज़ करेंगे तो अभी हमने क्या करा, सेंटर के बाद में यहाँ पर टू बी आर और बी आर ले लिया, यानी कि जो लाइन होगी वो थोड़ा सा न्यू हो जाएगी. टेबल बॉर्डर टू. अब जो हमारा टेबल था, टेबल के अंदर ही हमने एक और, मैंने आपको बताया था टेबल इज अ टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन एट्रीब्यूट्स की भी वैल्यू होती है. एट्रीब्यूट्स का नेम होता है और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है. तो यहाँ पर देखिए टेबल
बॉर्डर इक्वल्स टू 2 कर दिया। अब यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोग्राम है, उसी में चेंज करके ट्राई करते रहिए, सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करिए। तो यहाँ पर देखिए अब जो हमारा वेब पेज पर डिस्प्ले होगा तो उसमें क्या हो गया, आपकी बॉर्डर ऐड हो गया। इस वाले प्रोग्राम में रो या कॉलम हमें समझ में नहीं आ रहे हैं इसमें, क्योंकि बॉर्डर सेट नहीं था। और यहाँ पर बॉर्डर सेट हो गया। क्यों सेट हुआ, किस तरीके से हुआ, सिर्फ हमने क्या करा, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2, बॉर्डर हमने क्या दे दिया, बॉर्डर का साइज 2, तो यहाँ पर बॉर्डर ऐड हो गई। ऐसे ही बीजी कलर यानी कि बॉर्डर कलर, अब हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर जो होगा बॉर्डर का वो कैसे चेंज होगा। देखिए यहाँ पर सेंटर भी यार बॉर्डर में हमने 2 दे दिया, उसी के अंदर हम क्या दे देंगे, बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक, तो हमारा जो बॉर्डर होगा वो पिंक कलर में डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है स्क्रीन। तो जब आप प्रैक्टिकली करेंगे इसको नोटपैड पे अपने होम पर अपने घर पर, तो ये आपको पिंक डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बॉर्डर कलर। तो ये तो आपका बैकग्राउंड जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर पिंक कलर का। अब बॉर्डर कलर में क्या हो जाएगा, जो आपकी बॉर्डर है वो आपकी रेड कलर में शो होगी। देखिए यहाँ पर टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 करा, बॉर्डर कलर हमने एट्रीब्यूट लिया। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कलर की स्पेलिंग COLOUR नहीं है, COLOR है। तो जब आप बॉर्डर कलर का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बॉर्डर है उसका कलर रेड हो जाएगा। यहाँ पर जो आप बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं, बीजी कलर का यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉर्डर का जो बैकग्राउंड है पूरा, वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ये आपको ट्राई करना है घर पे, एक बार प्रोग्राम टाइप करिए और उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं एट्रीब्यूट्स के, वही एट्रीब्यूट्स के चेंजेस आपको करना है। अब देखिए एक बैकग्राउंड, अब इस बैकग्राउंड में मान लो कई बार ऐसा होता है कि पीछे जो डिस्प्ले होती है, आपने देखा हो अगर जैसे क्रिकेट मैचेस में या किसी ऐसी टूर्नामेंट्स में ऐसा होता है कि जो टेबल्स आपकी वो होती हैं उसके पीछे किसी प्लेयर का या वहाँ के स्टेडियम का फोटो वहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है देख लीजिए। सबसे पहले बैकग्राउंड में आपको क्या देख लेना है कि बैकग्राउंड पाथ ऑफ द इमेज। अगर आप क्या कर रहे हैं, दिस एट्रीब्यूट इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ टेबल, अ सेल, कॉलम और अ रो। तो पाथ ऑफ द इमेज का मीन्स है कि आपने इससे पहले भी इमेज को हमने पुट कराया था वेब पेज पर, तो उसमें हमने क्या दिया था, जो उस इमेज का पूरा पाथ होता है जो मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में, पूरा उसका पाथ डिस्प्ले हो जाता है कि वो कौन सी ड्राइव में है, किस फोल्डर में है और उसके सब फोल्डर्स कौन से हैं। तो वो पूरी एज इट इज वहाँ पर डिस्प्ले होती है और उसके साथ में हमें उस इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन बाद में टाइप करना होता है ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हुए। तो ये यहाँ पर दे रखा है बॉर्डर, देखो ऑलरेडी दिख रहा होगा आई थिंक आपको ये सब चीजें, ये जो लिखा हुआ है ना ये दैट इज अ पाथ। तो बॉर्डर इक्वल्स टू 3, बैकग्राउंड C, ये सारी चीजें क्या हैं आपकी पाथ में आ जाएंगी। बैकग्राउंड के बाद में जो C, यूजर, पब्लिक, पिक्चर, सैम्पल पिक्चर्स और ये इमेज का जो नेम है क्रिस्टेंथियम, तो ये आपको याद कर लेना है। तो याद मीन्स आपको इसको इसी पैटर्न से इमेज को पुट कराएंगे। तो ये आपकी जो इमेज है ये क्या हो जाएगी, आपके वेब पेज पर वही इमेज यहाँ पर आपके टेबल की बैकग्राउंड पर डिस्प्ले हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा टी हेड यानी टेबल हेडर एंड टी फुट यानी टेबल फुटर। अब देखिए अभी तक जो हमारी टेबल थी वो एज इट इज आ रही थी, रोल नंबर, नेम, एज 101 102। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने टेबल हेडर दे दी, मार्कशीट हेडिंग ऑफ द टेबल। तो ये क्या है, किसके थ्रू हो रहा है, टी हेड के थ्रू, यानी हम हमारी जो टेबल है उसमें एक कॉलम पे हेडिंग उसकी बताना चाहते हैं कि भाई ये किस चीज़ की आपकी टेबल है, तो वो टेबल हेडिंग हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टी हेड टैग। तो टी हेड टैग यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर रेड हो गया और यहीं पर टी हेड स्टार्ट होता है। तो टी हेड में हमने क्या दे दिया, TR लेके और मार्कशीट हेडिंग और यहाँ पर उसको क्लोज कर दिया। दैट इज अ टेबल हेड। और इसी तरीके से आपका टेबल फुटर ऐड होता है, टी फुट भी इसी तरीके से ऐड होगा। तो टी फुट क्या हो रहा है, लास्ट में ऐड कर रहे हैं क्योंकि टी फुट को हमें क्या डिस्प्ले कराना होता है लास्ट में। अब मार्कशीट फुटर ऑफ द टेबल, तो वो हमने यहाँ पर नीचे ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टी बॉडी। अब टी बॉडी क्या है, टी बॉडी में आपका पूरा टेबल डिस्प्ले होता है।
The table body specifies the main body of the table. A table can also have multiple T bodies. तो यहाँ पर आप देख लीजिए T bodies यानी टेबल बॉडी, पूरी जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो सब इसी के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं. नेक्स्ट आ जाएगा आपका अलाइन, यानी टेबल का अलाइनमेंट. तो अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों मीन्स टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऑल 4 डायरेक्शंस में हम उसको सेट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटर लिया था, उसके बाद में हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. तो ये अलाइन हाइट यानी टेबल की जो हाइट होती है, यानी आपके मान लीजिए कॉलम्स, यहाँ पर आपको कोई डेटा आपका डिस्प्ले ठीक से प्रॉपर नहीं हो रहा है, यानी कॉलम्स का स्पेस कम है या रोज का स्पेस कम है, तो वो भी हम उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं. तो हाइट एंड विड्थ हम उसकी सेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अलाइन हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स के साथ में. देखिए अलाइन इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू आपको लिखना पड़ेगी, हाइट इक्वल्स टू वैल्यू और विड्थ इक्वल्स टू वैल्यू, कि आपको कितना कितना साइज उसका बढ़ाना है. तो यहाँ पर वही सेम एग्जांपल है, HTML हेड टाइटल हेड बॉडी. अब सेंटर में ही करना था, तो देखिए यहाँ पर टेबल बॉर्डर हमने क्या कर दिया 3, बॉर्डर कितना हो जाएगा उसका 3 इंचेस. अलाइन लेफ्ट करना है और हाइट क्या कर लेना है हमें 400. तो देखिए यहाँ पर जो हमारे डेटा का जो अलाइनमेंट है, जो अंदर उसमें इंफॉर्मेशन है, वो सारी क्या हो रही है लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो रही है. 101 आपका लेफ्ट में आ गया. आशी जो नेम था वो आदित्य और बबीता ये भी लेफ्ट में आ गया. अगर इसको हम यहाँ पर अलाइन के लेफ्ट के अगेंस्ट में हम क्या कर दें सेंटर कर दें, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी कहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी सेंटर में. और जो हाइट आपकी 400 करिए, तो यहाँ पर जो कॉलम्स हैं उस सारे कॉलम्स की हाइट जो है वो 400 पॉइंट में आ चुकी है. विड्थ भी इसकी 400 कर दी. तो ये क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा था, बट हमने जैसे ही चेंज किया उसके हाइट और विड्थ में, तो वो पूरा टेबल का फॉर्मेट चेंज हो गया. तो ये इस तरीके के प्रोग्राम्स आपको घर पे ट्राई करने हैं. उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या है, देखो सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइंस स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स. इट स्पेसिफाइज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स. और सेल पैडिंग क्या है, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट्स विद इन अ सेल. तो ये समझ लीजिए कि जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी टेबल है इसके बीच में जो ये कॉलम्स आपकी शेप चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर जो बीच में जो स्पेस है, तो ये क्या है आपका स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स. कौन डिफाइन करता है आपका सेल स्पेसिंग. अब यहाँ पर हम देखिए सेल स्पेसिंग सेल स्पेडिंग में हमने 5 दिया, तो यहाँ पर जो कॉलम्स आपके ऐड हो रहे हैं, यहाँ तो सिंगल सिंगल लाइन नज़र आ रही है, बट इन दिस टेबल इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल स्पेसिंग और सेल स्पेडिंग के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा जो रो और कॉलम है उसका जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया, और जो हमारे टेक्स्ट है उसके बीच में जो स्पेस है वो किसके थ्रू सेट कर सकते हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ सेल स्पेडिंग. और जो सेल स्पेसिंग है वो क्या कर रहा है, स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स के जो है वो उसको डिफाइन कर रहा है. तो ये आपको एक बार चेक करना है. नेक्स्ट आपको अगला जो भी है अपना कैप्शन टैग वगैरह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तो इन प्रोग्राम्स को आपको घर पे ट्राई करना है बस. अगर कुछ प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप.